ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब अब्दुल्ला सोहेल शेख ने आज अपने सैकड़ों हामियों के साथ रियासती वक्फ बोर्ड के रूबरू धरना देते हुए बताया कि सीएम केसीआर ने वक्फ बोर्ड को सील करने का फैसला बहुत देर बाद लिया है। इस सिलसिले में 2010 से नहीं बल्कि 2000 से इंक्वायरीज होनी चाहिए। आगे इन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड कमेटी में कई ब्लैक लिस्टेड लोगों को शामिल करके इन्होंने पहले ही गलत कदम उठाया था। वैसे भी सीएम केसीआर अक़लियतों को सिर्फ वादों पर रख रहे हैं, अभी तक अक़लियतों के सिलसिले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अब देखना है कि वक्फ बोर्ड की जायदादों के सिलसिले में ये आने वाले वक्तों में क्या कदम उठाते हैं। ये हुक्म पे वक्फ बोर्ड के पूरे फाइल्स को पूरे लॉक किया गया आरटीओ के कलेक्टर के जरिए। 4 साल से गवर्नमेंट चला रहे हैं केसीआर साहब। आधी रात को उनको मालूम हुआ कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टियों पे चोरी हो रही, ज़मीन आ जा रहे, आधी रात को भी जाके जो है लॉक कर रहे पूरे फाइल्स। आप सब जानते बेहतर तरीके से कि वक्फ कमेटी जो है आपकी, वक्फ कमेटी में जो मेंबर्स हैं, आप बेहतर जानते हैं कि उनके ऊपर अकबाल साहब के रहते वक़्त FIR बुक हुआ, जलालुद्दीन साहब के टाइम पे FIR बुक हुआ, असदुल्ला साहब के टाइम पे FIR बुक हुआ। वो लोगों को आप मेंबर बनाते हैं। आप पूरी कमेटी में जो है ऐसे लोगों को लगते हैं जो वक्फ के ज़मीन खा के डकार भी नहीं ले रहे, और आपको 4 साल के बाद मालूम हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है। आप लॉक कर, आपका ये स्टेप हम वेलकम करते हैं, मगर आप 4 साल के बाद जागे हैं और अभी वक्फ कमेटी को आप इमीडिएट आपकी जो कमेटी बनाए उसको आप डिज़ोल्व करो और पूरा पब्लिक के सामने लाओ कि माजरा क्या था। क्या ये वाकई आप ईमानदारी से वक्फ की हिफाजत करना चाह रहे वक्फ की ज़मीनों की, या फिर असेंबली में एक MLA साहब ने जो आपके ऊपर नुक्ताचीनी करी थी उनको झलक देने के आते ये रात का काम किया गया और आज उन्होंने कसीदे पढ़ दिए उनके, तो आज काम ख़त्म हो गया क्या? देखिए वक्फ के ज़मीनों पे उलट पुलट है। सीएम साहब, आप पूरी ईमानदारी से जो है मुसलमानों की वक्फ ज़मीन की हिफाजत करिए। आप मुसलमानों को वादा कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। 12% पानी में डाल दिए। आप सिर्फ मुसलमानों को बहकाने के लिए आधी रात को ये काम करें। हम सब मिलकर आपसे मुतालबा करते हैं कि आप सख्ती से जिस तरह से आधी रात को आप यहाँ पर स्टेप लिए है उसी तरह पूरे वक्फ के पूरे चोरों को सामने लाइए। आप अभी से नहीं, आप बताएं कि 2010 से मैं पूरी इंक्वायरी करूँगा वक्फ के प्रॉपर्टीज़ की। हम आपको बोल रहे हैं कि आप 2000 से करिए, पूरी 2000 से जितने भी है पूरों के सामने लाइए, वक्फ की ज़मीनों की हिफाजत करिए। अरे और हम सख्त मजम्मत करते हैं जो आधी रात को चोरों की तरह। खास बात यह है कि आपको 4 साल हुए हुकूमत में, और जाहिर बात है कि दोनों जो कमेटी है वो दोनों जो कमेटी है 2 पार्टियां इसके अंदर उनके मेंबर्स हैं। अंधाधुंध चल रहा है। आप जब प्रॉमिस करें, जब तेलंगाना का मैनिफेस्टो आया कि मैं 100 दिन के अंदर वक्फ प्रॉपर्टियों की हिफाजत करूंगा, उनका प्रोटेक्शन करूंगा, और मुसलमानों से वादा कर रहा हूँ ये अल्लाह की अमानत है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, केसीआर साहब के अल्फाज है, ये अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करूँगा। तो आज 4 साल के बाद अब वापस आपकी उल्टी गिनती हो रही है, अब वक्फ याद आ रहा है। तो हम मजम्मत करते हैं इन तमाम चीज़ों का कि आप पब्लिक के बीच में लाइए कौन कौन ऐसे लोग जो डील कर रहे थे तमाम चीज़ें, और जो जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है कोर्ट उन्हीं को मतलब है ना फिर आप बोर्ड में शामिल किया गया है। तो ऐसे लोगों से तवक्को नहीं कि सबसे पहले आपकी बॉडी को सारे आप डिसमिस कर दीजिए। उसके बाद अगर 2010 से नहीं बोल रहे हैं, आप कब से इंक्वायरी कराते हैं जिसमें हमारे भी कोई पार्टी के कोई हमको एक्सपोज करना चाहिए। ये अल्लाह की अमानत है, हर लोग का हिफाजत करने का इसका फरीज़ा है। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, ये आधी रात को सिर्फ ड्रामेबाजी से कुछ नहीं है।